हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि हमारा जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रारंभ 1.0 बैच के बारे में, और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, वो सारे पढ़ाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे बैच का लोगो है, ये हमारे बैच का नाम है, इसका नाम है प्रारंभ 1.0 बैच, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं प्रारंभ बैच 1.0 कलेक्शन की शुरुआत यहीं से, ओनली ऑन अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर ये बैच पढ़ाया जाएगा। इस पे डेली के डेली बैचेस की वीडियोस अपलोड होंगी, सारी के सारी, जो स्पेशल फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी, एमटीएस, स्टेनो, जेई, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सिलेक्शन पोस्ट की एग्ज़ाम है। रेलवे की एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, आरपीएफ, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, जो कि एग्ज़ाम, जितनी भी एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाली हैं, आपकी इस बात पर सबसे ज़्यादा गौर कीजिएगा। जो जितनी भी एग्ज़ाम होंगी 2026 में, उनके लिए टारगेट करके बैच बनाया जा रहा है, जो कि आज से स्टार्ट होने वाला है अपना। तो एक न्यू बैच है आपके, जिसके हमने न्यू का लोगो भी लगाया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारे बैचेस की जितनी भी वीडियोस आएंगी कोर्सेज की, उनकी नोटिफिकेशन हर बार अपलोड हो आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक, तो इस प्रारंभ 1.0 बैच में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, देखते हैं। दिस बैच इज ओनली फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, यूरे हिंदी ट्रांसलेटर, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एलपी। इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो भी सब्जेक्ट्स एग्जाम में आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जीके जीएस आती है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश का जरूर ध्यान रखिएगा, ये जितने भी रेलवे वाले एस्पिरेंट हैं उनमें इंग्लिश नहीं है। तो रेलवे वालों को इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, उनको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है। नॉट फॉर रेलवे। रेलवे के लिए इंग्लिश पढ़नी नहीं है, आपको कंप्यूटर पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, जो भी इस साल का या फिर पिछले साल का करंट अफेयर है वो भी टाइम टू टाइम पढ़ाया जाएगा। स्पेशली मैंने टारगेट करके लिखा है, दिस बैच इज फॉर 26 एग्जामिनेशन। 2026 एग्जामिनेशन के लिए ये बैच है, राइट। तो चलते हैं फिर से। तो सबसे पहले इसमें रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं, रीजनिंग में अपने को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। के लिए ये रहा ये है ना, रीजनिंग। ये रहा, ये रीजनिंग में आपको सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू होगा कोडिंग डिकोडिंग। मतलब टॉपिक्स इसी सीक्वेंस में नहीं होंगे, टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं। पहले कभी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, शायद आज सबसे पहले काउंटिंग फिगर पढ़ाया जाएगा, जो कि 3/11/2 इसको सबसे पहला शायद काउंटिंग फिगर की पीपीटी बनी हुई रखी है। जो ये सिलेबस है उसके तौर पर मैंने सारी पीपीटी बनाई हुई है आपको सिलेबस समझाने के लिए कि सिलेबस कौन कौन सा है। कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेक्स्ट है, और मिसिंग नंबर एंड मैट्रिक्स है, और एक कोडेड इक्वेशन एंड साइन फिलअप्स है, साइन एंड नंबर इंटरचेंज है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग एंड कंपैरिजन, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल है, वेन डायग्राम, सिलॉग्ज्म, कैलेंडर एंड क्लॉक, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, काउंटिंग फिगर, मिरर एंड बॉर्डर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, और एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, और कंप्लीशन ऑफ फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग है काफ़ी सारी, और एड्रेस मैचिंग। आजकल सीजीएल की जो नई एग्ज़ाम लग रही है उसमें सीजीएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये एड्रेस मैचिंग से अलग हो रही जाती है। एड्रेस मैचिंग से काफ़ी सारे देखने को मिले, एड्रेस मैचिंग भी पढ़ाई जाएगी। जाते हैं मैथ के सिलेबस में। मैथ के सिलेबस सबसे बढ़िया सिलेबस है, इसमें आपको एडवांस और अर्थमेटिक दो चैप्टर होते हैं। एडवांस के चैप्टर्स अलग होते हैं, अर्थमेटिक के चैप्टर्स अलग होते हैं।
अर्थमेटिक के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड पिस्टन, ट्रिग्नोमेट्री ये एडवांस का है, पॉलीगॉन ये एडवांस का है, सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट ये सब उसके अर्थमेटिक के हैं। एज, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, थ्री डिमेंशुरेशन, सर्च एंड इंडिसेस, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, जियोग्राफी, स्टैटिक्स, एलसीएम, एचसीएफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, 2D मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से कुछ चैप्टर्स एडवांस मैथमेटिक्स के हैं और कुछ चैप्टर्स अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के। ये जो भी सिलेबस आपका है, जो भी मैथ का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जीके जीएस का है, रीजनिंग का है, पूरा 10th लेवल का ही सिलेबस है। 10th लेवल का जो भी आपने 9th और 10th 8th में पढ़ा है वही लेवल है, बस उसका तरीका पैटर्न जो भी है वो अलग रहेगा। हम जिस तरह अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में बैठते हैं उस एग्ज़ाम अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगला आता है फिर जीके जीएस का सेक्शन। जीके जीएस में आपको जियोमेट्री पढ़ाई जाएगी, फिर जियोमेट्री इंडिया की है, फिर वर्ल्ड की नहीं जियोग्राफी, सॉरी सॉरी सॉरी, जियोग्राफी है इंडिया की, वर्ल्ड जियोग्राफी है, फिर मैप के लिए मैंने स्पेशल अलग से बैच बनाऊंगा। एंशियंट हिस्ट्री भी है, 3 तरह की हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सबसे मेन भी रहता है रेलवे वालों के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडी आती है, स्टैटिक जी के जो फिक्स पोर्शन रहता है वो करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इंग्लिश का चैप्टर की बात करें तो इंग्लिश में आपको तीन रहते हैं। ये इंग्लिश ओनली फॉर एसएससी के लिए है, रेलवे वालों के लिए नहीं है। RAIL, रेलवे वालों के लिए इंग्लिश आती ही नहीं है रेलवे की एग्ज़ाम्स में, ओनली फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में ही इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा पोर्शन है इस बार जो देखने को मिलता है एसएससी के एग्ज़ाम में। इंग्लिश में 3 पोर्शन आते हैं, इसमें ज़्यादातर ग्रामर आती है, फिर वोकैबुलरी आती है, फिर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में अलग-अलग पैसेज आएँगे, अनसीन पैसेज, सीन पैसेज, पैरा जंबल, उसको अरेंज करना रहता है। 4 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको अरेंज करना रहता है, पहला कौन-सा है, दूसरा क्लोज़ टेस्ट आता है, उसमें 5 फिल-अप्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिंगल वाला एरर स्पॉटिंग वगैरह, ये भी इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मान लिया जाता है। वोकैबुलरी का पार्ट मान लिया स्पेलिंग वगैरह आती है, उसमें साइनोनिम, एंटोनिम आता है, रूट वर्ड से वोकैब आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेज आते हैं, स्पेलिंग आती है, होमोनिम्स आते हैं, होमोफोन्स भी आते हैं। और ग्रामर पार्ट में काफ़ी बड़ा है, ग्रामर पार्ट है, वर्ब है, टेंस है, पैसिव वॉइस, नरेशन आते हैं, क्वेश्चन टैग, नरेशन, फिर से कंडीशनल सेंटेंस, इन्फिनेटिव एंड जीरेंड आता है, फिर पार्टिसिपल है, इन्वर्जन, मूड एंड मॉडल्स है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन, पैरेललिज्म और सुपरफ्लुअस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, लीगल टर्म्स आते हैं, डिटर्मिनेशन चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके साथ या फिर कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर या आजकल स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी की एग्ज़ाम्स में। करंट अफेयर की क्लासेस भी आएंगी, डेली न्यूज़ वगैरह जो भी अपडेट है वो भी आएंगी, एग्ज़ाम्स की रिलेटेड न्यूज़ है वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो लेक्चर डेली अपलोड होगा, कर दिया जाएगा, या फिर लाइव स्टार्ट किया जाए। अभी तो शायद डेली रिकॉर्ड करके ही अपलोड किया जाएगा। ज़्यादातर आपको शाम को 4 बजे से लेकर अपलोड शुरू हो जाए, 4 बजे स्ट्रीम शुरू हो जाए, प्रीमियर पे डाला जाएगा वीडियो, तो आपको 4 सवा 4 बजे डेली एक लेक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी, सही से सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंज हो जाएंगी, फिर लेक्चर्स हमारे लाइव भी जाएंगे, ठीक है? तो इससे पहले रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। तो आज रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू होगा, उसका नाम है आकृति गणना। आकृति, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग
काउंटिंग फिगर आएगा सबसे पहले। इसकी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में बने रहना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से और यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं। तो पहले हमारे आपके लिए क्यों भूल जाता हूँ मैं। थैंक यू, शुक्रिया।